अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा तनवीर। नाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दिन के बज रहे हैं 5, साढ़े 5, ठीक है। और मैं नमाज़ पढ़ के ऊपर आई हूँ असर की, और मैंने लगाई है वॉशिंग, और लाइट चली गई थी जिसकी वजह से फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और चेंज मैंने किया है क्योंकि वो मैं पॉलर गई तो वो जो होता है पर्दा मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है। तो वो जो पर्दा होता है कर्टन जिसे बोलते हैं, तो वो मैंने ऐसे करके किया तो उस पर छिपकली का छोटा सा ना लिज़र्ड का बेबी था, इतना छोटा सा बच्चा, तो वो मेरे बाजू पे आया है और नीचे मतलब उसने जंप मारी है। तो मुझे बहुत उलझन सी हुई है। तो मैंने फौरी तौर पे फिर मैंने शावर लिया है क्योंकि मुझे था कि शायद मैं नापाक हूँ, नमाज़ नहीं पढ़ सकती। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, शावर लिया, शावर लेके फिर मैंने चेंज किया। तो फिर मैं आई हूँ, मैंने कहा चलें। वैसे भी मैंने भी कपड़े चेंज किए थे, फिर मुझे दोबारा चेंज करने पड़े। और फिर बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बच्चों ने जो पहने थे ना ईद पे कपड़े, ये देखें, ये वाले, ये देखें कितना अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है। ये देखें मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें चाय पीने का मूड हो रहा है। अभी कपड़े थोड़े से रह गए, बस ये थोड़े से कपड़े रह गए ये धो के। तो ये वाले, तो ये धोकर फिर मैं अपने लिए कप चाय बनाऊंगी और फिर मैं चाय पीऊँगी अकेली अकेली, तनवीर तो है नहीं। ये देखें सारे मेरे कपड़े उड़ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, और ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। क्योंकि भी थोड़ा सा सूरज था ना, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें सब छतों पे चढ़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे, कुछ कपड़े मेरे नीचे गिर भी गए थे, मैंने सारी छत धो दी है। ये देखें सारी मैंने साफ़ सुथरी कर दी है छत। ये देखें, ये देखें बाकी। और ये लेके आए दूध, जो गए हुए थे 4 बजे गए थे, 5 बजे गए थे, 4 बजे, 4 बजे की गए हुए हैं। और अब टाइम क्या हो रहा है मैं टाइम बताती हूँ आपको, 8:55 हो रहे हैं। और ये बच्चे भी इधर नहीं हैं और ये भी गए हुए हैं, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आए हैं। और ये जौन सा आप तशरीफ़ ला रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मुझे जौन सा ना ये 7 चावल बनाओ, ये तड़के वाले, और आलू गोश्त का सालन मैंने कल बनाया था। ये देखिए, तो ये कह रहे थे कि मैंने जो सा उसके साथ खाने हैं चावल, तो वो मैंने बनाए ही। देखें हाँ गर्म हो गया, गर्म कब का गर्म हो रहा है। गैस दरम्यान में चली गई थी, मैंने सिलेंडर के ऊपर थोड़ा सा चावल बनाया। हाँ चली गई थी गैस, सिलेंडर के ऊपर बनाया। चलो ठीक लगता ना उतार ले, तो तेरी पर पानी डाल देंगे। खुद कहाँ जा रहे हो? मैं बोल रही है खच पे नहीं, मैं भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। शुक्र है यार अल्लाह के, तो टाइम से नमाज पढ़ने लगी। क्या टाइम से नमाज़ पढ़ने लगी हूँ? मतलब मैं अपनी ईशा की नमाज़ ऐसे छोड़ देती हूँ, टाइम से नमाज़ पढ़ने लगी। टाइम से पढ़ने की बात तो टाइम से ही पढ़ती हूँ मैं ईशा की नमाज़। कभी इधर उधर बाहर गए हो तो लेट हो जाती है, अदरवाइज़ वैसे तो नहीं होती लेट। मुझे कह रहे हैं ईशा की नमाज़ जो सा तुम टाइम से नहीं पढ़ती, रोज़ाना कहीं ना कहीं जाना होता है, इस वजह से मैं ईशा की नमाज़ टाइम से नहीं पढ़ती। वैसे तो अमूमन मैं टाइम से नमाज़ पढ़ती हूँ रोज़ाना। तो अभी अज़ानें हो ही रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ लेती हूँ। ईशा की नमाज़ वैसे भी ये होता है कि नहीं थोड़ी लंबी होती है, तो कोशिश ये होती है कि नहीं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लें ईशा की ना, तो ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाए। क्योंकि नमाज़ पढ़ने का बोझ तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये होता है कि नहीं नमाज जो सा फटाफट बस अदा हो जाए। और सही टाइम वैसे नमाज का यही होता है कि जब आप अज़ानें हो गई है ना, तो आप उसी टाइम पे जो सा ना नमाज़ पढ़ लें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अज़ानें हो तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, लेकिन बच्चों वाली हूँ और बिज़ी होती हूँ, कभी इधर उधर गई होती हूँ, तो बाहर हुई या इधर कहीं पर हुई साइड पे, मतलब बिज़ी होती हूँ कभी, तो काम में मसरूफ़ तो नहीं नमाज़ जल्दी पढ़ पाती। तो जैसे मैं कल बाहर चली गई थी, कल मैं फिर आई हूँ तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी है 1-1:30 बजे। तो साथ ही मैंने फिर तहज्जुद पढ़ ली थी, उसके साथ ईशा के बाद ही तहज्जुद पढ़ ली थी। मैंने कहा ये ना मैं सो जाऊँ, तहज्जुद मेरी रह जाए। तो तहज्जुद का ये होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि सो जाऊँ कभी तो फिर आँख नहीं खुलती, तो फिर ज़रा वो दिल सा दुखता है कि यार फजर पढ़ ली है तो तहज्जुद नहीं पढ़ी। तो फिर इसीलिए अगर जब मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ ना, जैसे अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी ईशा की, जब मैं तहज्जुद नहीं पढ़ूँगी तो मैं टाइम से सो जाऊँगी, फिर मैं 3 बजे 2:30 बजे उठूँगी, फिर मैं तहज्जुद पढ़ूँगी। तो इसीलिए फिर ये होता है कि अगर अब ईशा की नमाज़ में लेट पढ़ ली 12 साढ़े 12 1 बज जाती हैं, तो फिर मैं साथ ही तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। क्योंकि उस टाइम में मुझे ये होता है कि अगर मैं सो गई तो फिर फजर के टाइम ही आँख खुलनी है। 4 सवा 4 का अलार्म लगाया होता मैंने, फिर मैं फजर ही पढ़ती हूँ उस टाइम के ऊपर ना, काफ़ी ज़्यादा ना
मंडे से काम स्टार्ट होगा, मंडे से ही बच्ची आएंगी, फातिमा भी मंडे से आएगी कॉलर में, बच्चे भी घर नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अब नींद आ रही है मुझे, काम वाम मैंने सारे कर लिए हैं, तो मुझे अभी भी मैं लेटी हुई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे नींद आ रही है। देखें ये सामने ये वाला पर्दा है, जब क्लाइंट आए तो मैंने ऐसे करके किया तो छिपकली मेरे ऊपर आई, छिपकली का बच्चा। अभी तक मुझे वो ईचिंग सी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, वो अभी तक मुझे हो रही है। तो मेरी स्किन पे ना लाइट लाइट सी पिगमेंटेशन हो रही थी, ये देखें यहाँ पे ना इस तरह से, ये देखें स्टमक का थोड़ा सा इशू है, तो मैं चाय वगैरह, चाय ज़रा ज़्यादा मैं लाइक करती हूँ, चाय पीती हूँ उसकी वजह से। तो ये मैंने स्क्रब लिया था, तो मैंने कहा था मैं थोड़ा सा स्क्रब करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। तो ये देखें ज़रा, तो दिखाती हूँ, सिर्फ नोज़ पे करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे जो सा ना यहाँ पे ना इतने से मुझे रैश हो जाता है, मुझे इसमें साथ सूट नहीं करता, तो जस्ट लाइट सी स्क्रबिंग थी, तो मैंने कहा चले वो जो स्क्रब है लाइट सा वो मैं कर लेती हूँ, जिससे जो सा ना थोड़ी सी ज़रा स्किन जो सा ना फ्रेश हो जाए, इतने से पे बस। ये वाले पिंपल वाले एरिया पे नहीं करूँगी मैं, बस ये लाइट सा जो हेड्स थे ना यहाँ से स्किन नीट करने के लिए। वैसे भी वीक में 2 टाइम या 1 टाइम ज़रूर स्किन अपनी क्लीन करनी चाहिए, स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब डेली नहीं करना चाहिए, क्लिनजिंग जो सा है आप करें, तो क्लिनजिंग आप 2 से 3 बार कर सकते हैं वीक में, पर स्क्रबिंग जो सी है वो 1 टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि उससे जो पॉर्स होते हैं ना आपकी स्किन के वो ओपन हो जाते हैं। तो बेसिक ये फेस मैंने अपना वॉश कर लिया और ये देखिए कितना फ्रेश हो गया। नोज़ पे ना स्पेशली जो मेरी पिगमेंटेशन थी ना, मतलब जो हेड्स वगैरह वाइट हेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो मैंने साथ ही वज़ू कर लिया और मसाज किया, बस लाइट सा स्क्रब का मसाज किया कि स्किन में ज़रा फ्रेशनेस सी आ जाए और लुक ज़रा अच्छी आए, तो वो मैंने मसाज किया और स्किन देखिए मेरी कितनी फ्रेश हो गई है। तो स्पंज मैंने निकाले थे, स्पंज मेरा क्लाइंट को यूज़ कर दिया, फातिमा ने तो ऑलमोस्ट यहीं पे मेरा स्पंज रखा होता है, फिर मैंने फ्रेश स्पंज निकाले, मैं तो ऐसे करती हूँ, लेकिन फिर मैंने टिश्यू से जो सा लाइट सी नोज़ तो थी, तो फिर मैंने इसी से ही साफ़ कर लिया, मैंने कहा इसी से काम चलता है, तो चलें चला लेते हैं। ये शीशा नहीं मेरा बंद होता, ये देखें, तो अंदर तनवीर को देखती हूँ मैं कि वो क्या कर रहे हैं।